हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार के सभी 6 सीपीएस को हटाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद से ही प्रदेश में एक बार फिर सियासी माहौल गरमाने लगा है। अदालत ने अपने फैसले में मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव के पद पर ऐसी नियुक्ति को दिए गए संरक्षण को अवैध करार दिया है। सरकार ने इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। उधर विपक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और केस को लेकर कैविएट दायर की है। कैविएट एक कानूनी नोटिस होता है जिसमें कैविएट दायर करने वाले व्यक्ति को निर्णय आने से पहले सुनवाई का मौका दिया जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी और आखिरी फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। नियमों के मुताबिक विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% ही मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है और अब 6 मुख्य संसदीय सचिवों को हटाने के बाद प्रदेश में सियासी संतुलन बैठाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। वहीं भाजपा ने भी इस मामले में अब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने न केवल चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के पदों को और खारिज किया, निरस्त किया, अपितु हिमाचल प्रदेश का सीपीएस का जो एक्ट है उसको भी स्क्रैप करके स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि हिमाचल प्रदेश की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार और गैर कानूनी तौर के ऊपर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज लगाने के लिए दोषी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब 6 कांग्रेस विधायकों की सदस्यता को लेकर भी संशय बन गया है। हालांकि पूर्व सीपीएस न्यायालय के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं, पर हमारे पास कोई बड़ी सुविधाएं नहीं थी जो हमसे को ले लेगा। एक गाड़ी हमने पहले भेज दी है, तो हमारे पास तो कोई ऐसा है नहीं जो हमने कोई चार्ज देना है किसी को, तो उसमें कोई बात नहीं मिले तो हम अपनी कंस्टिट्यूशन में काम करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट का मान सम्मान हम करते हैं, जो आदेश है उनका पालन करेंगे। सीपीएस जैसा पद हिमाचल में साल 1967 में अस्तित्व में आया था। बाद में साल 2005 में सीपीएस एक्ट को रद्द कर दिया गया था, लेकिन साल 2006 में इस पर फिर से मंथन हुआ और एक बार फिर सीपीएस एक्ट 2006 अस्तित्व में आ गया। वहीं आम लोगों ने भी न्यायालय के हाल ही के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि मंत्रिपरिषद से लेकर सरकार के कामकाज तक विधायी प्रक्रिया और नियमों का कानून के तहत पालन होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो डबल बेंच ने जो निर्णय दिया है, हमारे हिमाचल प्रदेश के 72 लाख जनता ने इसका स्वागत किया है। ये असंवैधानिक था या संवैधानिक था, इसका फैसला हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। जो सीपीएस रद्द करने का निर्णय हाई कोर्ट का बहुत अच्छा निर्णय है। सरकार ने ये फाइनेंस क्राइसिस की इतने फाइनेंस क्राइसिस होते हुए भी ये बनवाए थे, इसलिए सरकार के पास बाकी कामों के लिए पैसा है नहीं है। जो एम्प्लॉयज़ को एरियर देना था वो नहीं दिया, युवाओं का रोजगार नहीं है और इतना भारी बोझ, भरकम बोझ ऋण का लाद दिया ऊपर से। इस मामले को लेकर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है और अब सर्वोच्च न्यायालय में दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें देने के बाद इस मामले में आखिरी फैसला हो पाएगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा सीपीएस की नियुक्ति को रद्द करने के बाद हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। अब जो है प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और वहीं विपक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। विपक्ष का मानना है कि जो पिछले 2 सालों में सीपीएस को जो फायदे दिए गए, जो भत्ते दिए गए, जो वेतन दिया गया, उसकी रिकवरी जो है वो सीपीएस से की जानी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले का एक और पहलू भी है। अब जब सीपीएस की नियुक्ति रद्द हो गई है और प्रदेश सरकार में एक पद जो है मंत्रिमंडल में खाली है, पहले से ही कुछ एक विधायक है जो इस मंत्री पद की दौड़ में जो है आगे हैं, लेकिन अब जब 6 सीपीएस नियुक्तियां रद्द हुई है तो ये भी विधायक अब मंत्रिमंडल की रेस में आगे हैं। कैमरामैन राकेश के साथ डीडी न्यूज़ के लिए प्रियंका गौतम।